जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? एनिमल किंगडम। देखो, इसके पहले अब मन लगा के समझना है, तब बात समझ में आएगी। हम लोग पढ़ रहे हैं ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ध्यान समझना, क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें देखो क्या बात है कि जो किंगडम 5 किंगडम सिस्टम था, याद है कुछ पिछला वाला? जो 5 किंगडम सिस्टम था, उसमें अगर देखेंगे तो ये कितना आते थे? ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एलिया, है ना? कितने आया करते थे? अब हम लोग मोनेरा पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा पढ़े हैं, फंजाई के बारे में पढ़े हैं, प्लांटी पढ़े हैं। अब आज क्या पढ़ेंगे? एनिमेलिया। बात समझ रहे हो? अब थोड़ा ध्यान समझना, बात मत करना। बात मत करना, नहीं समझ में आएगा तो हम नहीं जानते फिर। देखो, आज क्या पढ़ेंगे? किंगडम एनिमेलिया के बारे में। अब देखो, जब इसको हम लोग किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे ना, तो क्या बात पढ़ा जाएगा उसको समझना है। देखो, जब भी किंगडम पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे? इसके करेक्टर क्या होते हैं। तो बात करने के लिए इकट्ठा हो गए हो? जब भी जब भी किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसको हम पढ़ेंगे पहले। अब देखो कैसा फीचर्स है, जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल दें कि किसी के बारे में अगर हम बता देंगे, तब उसको बताएंगे तो समझ में आएगा। ऐसे ऐसे मान लो हम बोलते हैं कैमरे का साइज सर्कुलर है, अगर हम ऐसे बोल दिए। अब अगर तुमको सर्कुलर का मतलब नहीं पता है तो तुम समझ ही नहीं पाओगे सर्कुलर क्या होता है। समझ रहे हो ना? अब जैसे मान लो हम बोल दें कि किसी भी एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है ना? अब इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है बताएंगे तो समझ पाओगे। इसका मतलब दूसरा बोल दिया कि उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है और एक में होता है क्लोज टाइप, है ना? अब इसका मतलब बताएंगे तब समझ पाओगे, क्लोज किसको बोलते हैं, ओपन किसको बोलते हैं। तो यही जो ना एक प्रकार से समझो की पॉइंट है आज। जो एनिमल किंगडम में बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं, उन सब का तुम लोगों को मतलब समझना है। जब मतलब समझ जाओगे तब वो बात आगे पढ़ोगे तो पूरी बात समझ आएगी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बात समझ रहे हो ना? जैसे और एग्जांपल दे, मान लो जब ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लास्ट में जो एनिमेलिया पढ़ रहे हैं ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। सबसे कम डेवलप कौन है? मोनेरा। सबसे अधिक डेवलप कौन होगा? एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में भी बहुत सारे इसके, ये तो किंगडम है, इसके बाद क्या आएगा? इसमें फाइलम आएगा, है ना? अब फाइलम में भी सबसे पहले प्रोटिस्टा आएगा, फिर लास्ट में कॉर्डेटा आएगा। तो प्रोटिस्टा कम डेवलप होगा और कॉर्डेटा सबसे अधिक डेवलप होगा। अब वो जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट किस आधार पे होगा? हमने बोला उसके बॉडी की कैविटी, जो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। तो कंप्लीट का मतलब तुम लोगों को ना पता होगा अभी, किसको हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, क्लोज टाइप है, जानते हो नहीं जानते हो? इन सभी का मतलब बताएंगे पहले, तब जब उसका कैरेक्टर बताएंगे तो बात समझ में आएगी। बात समझ पा रहे हो ना कुछ? अब देखो, पहले एनिमल किंगडम का ये कुछ फीचर्स देख लो, क्या क्या होते हैं। पहली बात तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर। जितने भी किंगडम एनिमलिया हैं वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। जानते हो मोनेरा बस वो होता है मोनेरा और कुछ प्रोटिस्टा, सॉरी प्रोटिस्टा मोनेरा, वो होते हैं यूनिसेलुलर। बाकी उसके बाद जितने मिलेंगे फंजाई में ईस्ट को छोड़ के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। अब इसके बाद देखो ये होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? हाँ, जो दूसरों पे डिपेंड है उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। और यूकैरियोटिक, तो एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है, नहीं एक से ज़्यादा तो मल्टी सेलुलर है। न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड है, उसके बाहर एक न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, और बहुत सारे ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब इसमें पाए जा रहे हैं। ये सब कहलाएगा यूकैरियोटिक होगा। और देखो इसके अंदर देखो एक बात है, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। सेल वॉल कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट में, है ना? सेल वॉल कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट्स में। तो प्लांट में सेल वॉल होगा और यहाँ पे सेल वॉल बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। तो सेल वॉल नहीं पाया जाएगा तो जो आउटर कवरिंग होगी सेल की, किससे बनी होगी? हाँ, सेल मेम्ब्रेन, या उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं लोग। समझ गए? तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी। अब देखो अगली बात क्या है, ये जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट ऑफ फॉर फूड। क्या तो वो पूरी तरह से डायरेक्टली डिपेंड होंगे प्लांट दूसरे प्लांट पे?
या इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे। अब देखो जो एनिमल्स होगा, अगर मान लो हम लोग केवल वेजिटेरियन हैं तो किसी एनिमल को तो खाएंगे नहीं, केवल वेज चीज़ें खाएंगे, मतलब शाकाहारी हैं। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली डिपेंड हैं प्लांट पे। कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनडायरेक्टली डिपेंड हैं, जैसे देखो जो होते हैं सीधा सीधा कार्नियोर, मांसाहारी, है ना, वो डायरेक्ट पेड़ पौधों को तो नहीं खाते हैं, लेकिन उनको खाते हैं जो खुद ही पेड़ पौधों को खाते हैं। तो हिरन किसी को पा जाए खा लेंगे, बस समझ रहे हो। इसलिए ये क्या कहलाएगा, या तो डायरेक्टली डिपेंड होंगे या तो इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे। अब अगला देखो, डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। देखो यहाँ पे बात लिखा है कि जो फूड होगा वो डाइजेस्ट होगा इंटरनल कैविटी में, मतलब ह्यूमन के अंदर, सॉरी इनके अंदर जो एनिमल्स किंगडम होंगे उनके अंदर एक अंदर से कैविटी पाई जाएगी, उसी के अंदर फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड होता है, जैसे मान लो बताए हैं, अगर तुम लोग किसी दिन आवश्यकता से अधिक खा लिए, अच्छा कोई पकवान मिल गया, मार दिए यहाँ तक पूरा भर लिए, अब वो जानते हो हमारे बॉडी में स्टोर होगा और जब बाद में जरूरत पड़ेगी तो तुमको एनर्जी देगा। तो वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बॉडी में। और देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें इसको बोलते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये इंजेशन ऑफ फूड बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो होलोजोइक मतलब ये होता है ऐसा, जैसे तुमको रोटी मिली, उसको तोड़े, माउथ में डाले, बक्कल कैविटी बोलते हैं उसको, उसको मुंह में उसको दांत से तोड़ दिए, फिर गटक लिए, अब वो नीचे गया इंटेस्टाइन में, वहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, फिर अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर हमारे बॉडी में हर जगह पे सर्कुलेट हो जाएगा। बस समझ रहे हो, ये सारी प्रोसेस कहलाती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने एनिमल्स होते हैं सब में लगभग लगभग इसी तरह का उपाय देखने को मिलता है। अब दे हैव डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू द एडल्ट दैट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज। तो एक भी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ह्यूमन है वो एकदम ह्यूमन की तरह ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं कोई ह्यूमन जन्म लिया तो ह्यूमन था, जब ग्रोथ किया तो बकरी बन गया, ऐसा कोई नहीं होता है। लेकिन प्लांट में ऐसा होता है। देखो तुम आम का प्लांट ले आओ, दोनों एकदम बराबर साइज के, और उसको अलग अलग लगा दो, पक्का एक जैसा नहीं होगा वो, जान रहे हो ना। या तो कोई प्लांट हो सकता है बढ़िया खूब अच्छे से सज के बन जाए, या किसी का एक डाल निकला ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, समझ गया। लेकिन ह्यूमन ऐसा नहीं होगा कि किसी का सर इधर निकल जाए, यहाँ से सर निकल जाए, इधर हाथ निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब इनकी जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, डेफिनिट होगी। और देखो इनकी ग्रोथ की एक लिमिट होती है, जैसे हम लोग का जो एज है, अभी तुम लोग भी और थोड़ा सा लंबाई बढ़ेगा, लगभग 20-25 साल तक पहुँच जाएगा, 22 साल तक, उसके बाद लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगा। फिर क्या बढ़ेगा, फिर क्या बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, समझ गए। अभी तुम लोग को दिमाग है नहीं, तो दिमाग लेस हो, अब जब दिमाग बढ़ेगा, हाँ, अब ब्रेन लेस होता है। चलो आगे देखो, अब देखो, अब यहाँ पे देखो हायर फ्रॉम सो सेंसरी एंड न्यूरो न्यूरोमोटर्स मैकेनिज्म। देखो इसमें देखो एक बात और होता है, जो एनिमल किंगडम के हायर एनिमल हैं, हायर मतलब देखो जो पहले आएगा मोनेरा, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा फंजा, अरे प्रोटिस्टा बोल दिया, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, अभी फाइलम मिलेगा। तो जो पहले आएगा वो लोअर कहलाएगा, जो बाद में आएगा कहलाएगा हायर कहलाएगा। तो जो शुरू में मिलेंगे उनके अंदर छोड़ के जो हायर वाले होंगे उनके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, मतलब उसके अंदर सोचने की क्षमता है, कोई टच करेगा तो उनको पता चल जाएगा। बाकी जो लोअर होते हैं उनके अंदर इतना ब्रेन नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं डेवलप होता, धीरे धीरे आगे डेवलप होता है, समझ गए। अब दूसरा देखो, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ये तो बहुत पहले की बात है, बहुत सारे एनिमल, सभी एनिमल लगभग क्या होते हैं, लोकोमोशन करते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो कि आलसी टाइप के होते हैं, नहीं लोकोमोशन करते हैं। अब ये देखो, इसमें देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ये किसी का हाथ काट दो इससे उसका नया बच्चा बन जाएगा, किसी की उंगली काट दो लो नया बेबी बना दोगे, ऐसा किसी में नहीं हो, हाँ ऐसा नहीं होगा, समझ गए। तो इसमें हमेशा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और नए जो उसकी पॉपुलेशन है बढ़ेगी ऐसे।
तो ये सारा करेक्टर है एनिमल का। अगर कोई पूछेगा एनिमल किंगडम में, तो तुम लोग को भी शायद एकदम जवानी याद कर लो इस तरह से देख के, पूरा दिमाग में आ गया कुछ, आया? हाँ, लोकोमोशन, ये देखो हम लोकोमोशन कर रहे हैं, मूवमेंट। ये देखो ना, तुम घरवा से यहाँ आए हो, कैसे आए हो? तुम्हारे घर में कोई पेड़ ओड़ है, उसको बोलो कि आ जाए कोचिंग पढ़ ले, नहीं आएगा। और कोई नहीं है, केवल एनिमल ही ऐसा कर सकता है, एक स्थान दूसरे हाँ, वही बतिया तो बताया कि अभी लगभग सभी सभी मोशन करते हैं, बस कुछ ही हैं जो हालसी टाइप के पड़े रहते हैं। अब वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे हाइड्रा भी मिलेगा सिलेंटेटा में, वो अपने स्थान पर रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वहीं रहेंगे, पानी आएगा उसके अंदर घुस जाएगा, निकाल देंगे, वहीं पड़े रहेंगे, समझ गए? बाकी लगभग लगभग सारे एनिमल क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया एनिमल का, बात समझे? आप जानते हो ये तो कॉमन फीचर है एनिमल में, अभी एनिमल्स में बहुत सारे फीचर और मिलेंगे। अब वही फीचर्स मिलेंगे जो तुम लोगों को समझना है, और अगर उसको समझोगे नहीं, ताकि आगे बोलेंगे तो सब हवा में उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो? जैसे तुम लोग तुम्हारे घर वाले अपना अलग अलग नाम दिए हैं, अगर तुमको ये ना पता होता कि मेरा नाम ये है, तो कोई बुलाता उस नाम तुम सुनते ही ना, आप समझ रहे हो? देखिए, जैसे कि देखो कुत्ता का, देखो हम लोग कुत्ता नाम दिए हैं, वो बेचारा नहीं जानता हमारा नाम कुत्ता है, मान लो कुत्ता जा रहा रास्ते में, तुम बोला कुत्ते, वो नहीं सुनेगा, समझ गए? उसको कुछ दूसरी तरह से आवाज निकालना पड़ेगा, तब वो वापस तुम्हारे पास आएगा, समझ गए? अब देखो, अब यहाँ पे जो ये किंगडम एनिमेलिया है, ये किंगडम एनिमेलिया में लगभग लगभग 10 फाइलम है, समझ रहे हो? इन सभी फाइलम को अभी तो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एकदम एकदम दूध का दही हो जाएगा, यानी दिमाग का, जैसे दूध का दही होता है, वैसे दिमाग का भी दही होने वाला चैप्टर है। थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे ना, और समझ नहीं, इधर ध्यान नहीं दोगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हम बुलवाएंगे ना, हम बुलवाएंगे, बोलना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझ गए? देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होगा फाइलम एनिमेलिया में, सबसे पहला फाइलम होगा पोरीफेरा। ध्यान सुनो, हाँ, कहाँ पे? ये जो है, ठीक है, देखो सबसे पहला फाइलम आएगा पोरीफेरा, फिर दूसरा फाइलम आएगा, इसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, ये इसका साइलेंट है, याद कर लो, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, बोलो तेईस से। उसके बाद आएगा अगला, देखो बस, अब अगला देखो टीनोफोरा, टीनो टीनोफोरा, सी साइलेंट है इसका, तो क्या बोलेंगे, टीनोफोरा, ये बहुत छोटा फाइलम है। फिर आएगा प्लेटी हेलमंथीज, फिर आएगा निमैटो हेलमंथीज, या इसको बोलते हैं एसके हेलमंथीज, इसको बोलते हैं निमैटो हेलमंथीज, या इसको बोलते हैं एसके हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज, निमैटो हेलमंथीज, इसको बोलते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा। सुनो ध्यान से, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा। याद आ गया? तुम गिनती नहीं पड़े होगा, एक के एक। रुको हम बता रहे हैं, देखो, अब मेरी बात सुनो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा। समझ गए? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो यार, सब बोलोगे ना इसको, अब बस इसको बोलो, सिलेंट्रेटा, निमैटो हेलमिन्थीज,
नीमैट हेलमंथीज या एसके हेलमंथीज? इस बोलो, काउंटर डेटा, एमिका डेटा, कार डेटा। हाँ, चो डेटा ही है। समझ गए? तुम भी बोलो यार, तुम शांत हो। बोलो 32 से बोलो, क्या बोलो इसको? हाँ, टिलन डेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंथी, नीमैट हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेडमिगाटा, कार डेटा। समझ गए? अब सुनो ध्यान से। तुम लोग बहुत पढ़ोगे ना इसको, क्या है ना, देखो ये सब बार बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। बस समझ गए? अभी लगता है, अभी लगता है ये बहुत ज्यादा थोड़ी है। चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये इतने कुल फाइल हम लोग को पढ़ना है। बस शांत हो जाओ अब ज्यादा बकर बकर ना करो। अब सुनो ध्यान से। अब एक बात सुनो, अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। समझ गए? देखो हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, जरा ध्यान दो अब देखो क्या पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे पोरीफेरा, तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा कि पोरीफेरा जो फाइलम है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। देखो, जो यहाँ पे हम लोग फीचर पढ़े हैं, ये सारे एनिमल का कॉमन फीचर है। बात समझ रहे हो? ये सारे फीचर इन सारे एनिमल में देखने को मिलेगा। अब ये है कि इसके अलावा इन सभी में अलग अलग कुछ और चीजें देखने को हमको मिलेगी। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका क्या क्या फीचर्स है, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, समझ गए? उसका एग्जाम्पल भी याद करना होगा। फिर हम लोग इस पे आएंगे, इसका क्या फीचर है, इसके कौन कौन से मेंबर आएंगे। इसके बाद क्या आएगा? टीनोफोरा। इसके बाद क्या, इसको पढ़ेंगे बस। टीनोफोरा या माइनर, ये माइनर फाइलम है। अब ये नीमैथ हेलमेंथीज या एसके हेलमेंथीज। समझ गए? हाँ, ये दोनों एक ही है, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है? अब देखो आगे, जैसे ये देखो सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया, ये दोनों एक ही है। समझ गए? ये वाला एसके हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज। नंबरिंग गलत है। अच्छा एक सेकंड, हाँ, 1 2 3 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6 7 8 9 10 11। समझ गए? अब देखो, अब हम लोग को वो पढ़ना है कि इनका जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक आएगा वो क्या आएगा, उसको समझना है। चलो हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां से, देखो ये देखा, ये क्या करेंगे, जो क्लासिफिकेशन किया गया उसका बेसिस है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। अब देखो, पहला आएगा नंबर 1। अगर हम किसी को क्लासीफाई करेंगे तो किसके आधार पे करेंगे? उसका नंबर 1 जो है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ गए? देखो इसका मतलब एकदम आराम सुनना, धीरे धीरे तो बात समझ आएगी। देखो जब हम लोग तुम लोग को पढ़ा रहे थे सेल, याद है? तो पढ़ाए थे कि एक, अगर ये अकेला एक है तो ये कहलाएगा सेल। अगर ये जब मिल जाएगा तो ये कहलाएगा टिश्यू। बस में आ रही है? और जब ये आगे मिलेगा टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी या ऑर्गेनिज्म। बस समझ गए? तो अब देखो, अगर अगर कोई ऐसा एनिमल्स है जो अभी ज्यादा डेवलप नहीं है, अर्थात हम उसको मान सकते हैं कि वो कैसा है, यूनिसेलुलर। अगर वो यूनिसेलुलर है, इसका मतलब ये है उसके अंदर केवल और केवल एक ही सेल से मिलकर उसकी बॉडी पूरी बनी है। बस समझ गए? तो इसी को, जो ये बात बताई जाएगी, इसी को बोला जाएगा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ गए? जो ये सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें कि एक सेल से मिलकर बना है कि दो सेल से मिलकर बना है, उसमें सेल ही नहीं है, अगर इसको जो देखेंगे उसको बोलते हैं लेवल ऑफ बॉडी। हाँ, सेल होगा, हम ये कहाँ करें, सेल कैसे नहीं हो सकता? देखो यहाँ क्या बताए हैं, सेल होगा, लेकिन किसी में एक सेल होगा, किसी में बहुत सारे सेल होगा। अभी अभी दिखा रहे हैं ना। देखो इसके पहले एक आता है जिसमें सेल नहीं होगा, केवल क्या पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। जो इसके अंदर भरा है ना, देखो ये भी सेल का ही पार्ट है।
जो ये प्रोटोप्लाज्म है, बात मत करो, क्या कर रहे हो तुम? और भगा के यहाँ बैठाएंगे भी। देखो सुनो ध्यान से, इसके अंदर क्या भरा है? प्रोटोप्लाज्म, है कि नहीं? ये जो है ये ना इस सेल की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हटा दो, केवल क्या रह जाएगा? बस। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसमें के अंदर सेल की मेम्ब्रेन नहीं है, वो होते हैं, वो होते हैं, लेकिन वो बहुत पहले थे, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रही थी। अभी दिखाएंगे उसमें कुछ मिलेंगे। तो देखो अगर इसमें पूरा सेल का वाल नहीं, हाँ, अरे वो बॉडी में फ्लो क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से। तो क्या है कि हम कह रहे हैं कि तुम एक बोतल दारू ले आओ, समझ गए? सुनो ध्यान से, उसी में अच्छा समझ में आएगा ना। एक बोतल अल्कोहल ले आओ, समझ गए? सुनो ध्यान से, मेरे ध्यान। अब उसको ले आके तुम दीवार पे, ओ, जमीन में गिरा दो। अब मान लो अब अगर उसको उसको कोई जमीन पे गिरा हुआ है, अब वो जहां जहां गिरेगा, जहां जहां रहेगा, अल्कोहल कहलाएगा नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। उसको उसको अगर जो पी लेगा जमीन में मुंह लगा के, उसको नशा कर देगा। करेगा नहीं करेगा? सुनो ध्यान से पहले। और मान लो कोई बाटल ले आए और बाटल खोल के डायरेक्ट पी ले, तो बाटल में रहेगा तो वो कहीं जाएगा नहीं, रहेगा ना, बंद रहेगा। वो दिखेगा हाँ ये लो, ये देखो ये शराब है, ऐसा लगेगा। और जमीन में बिखर जाएगा, तो वो जहां जहां जाएगा उसका इफेक्ट तो दिखेगा ना। तो वो भी क्या है? अल्कोहल। जो बॉटल में भरा है वो भी क्या है? अल्कोहल। लेकिन अब वो क्या, एक सिस्टम में बंद हो गया है। इसी तरह से ये भी होता है, जहाँ घूम रहा है हर जगह, जहाँ जहाँ रहेगा क्या रहेगा? प्रोटोप्लाज्म। ये भी किसका पार्ट है? लाइफ का। जब ये बंद हो गया तो क्या कहलाया? सेल। बात समझ गए? इसी तरह से इसमें भी होता है। अब देखो यहाँ पे ये बात मिलेगी। देखो पहला है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉडी का जो ये लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, पहला यही कहलाएगा कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ऐसे होते हैं, इसमें कुछ प्रोटोजोन्स आते हैं जो यूनिसेलुलर होंगे, और इसका देखो यहाँ पे लिखा है ना यूनिसेलुलर। अब ये जो होगा तो इसके अंदर सेल का कंटेंट जो होगा वो कम दिखेगा, और ये जो प्रोटोप्लाज्म होगा ये ज्यादा दिखेगा, तो कहलाएगा वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और समझ गए? जिसमें ऐसा पाया जाएगा। तो दूसरा आएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर सेल एग्रीगेट हो जाएगी, और एग्रीगेट होके कुछ पार्ट, मतलब एक वो बन जाएगा, पूरा सेल बन जाएगा। तो इसमें देखो ये अलग अलग बिखरी हुई है, दिखाई दे रहा है? ये है सब लाइफ का पार्ट। ये क्या हुआ है? बिखरा हुआ है। ये पास पास अभी नहीं है। अगर मान लो इसको हम क्या करते, इसके ऊपर एक ऐसे कुछ बढ़िया से ऐसे लेग कर पैक कर देते हैं। बस समझ गए? अब अब मान लो इसके अंदर ये बहुत सारी सेल अगर आ जाए ऐसे ऐसे पास पास, तो टिश्यू बनेगा। अब ये वो पूरा पैक भी हो गया, और एक सेल का रूप भी बन गया, और कई सारी सेल जुड़ भी गई। इसका मतलब एक से अधिक सेल हो गई, तो क्या कहलाएगा? ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आई? अब दूसरा देखो ये किसमें होगा? पोरीफेरा में। अभी मिला था पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में क्या होगा? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजोआ में क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा देखो टिश्यू वाला। अब देखो अगर ये तो पूरा एक कंटेंट था, अगर मान लो एक सेल और मिला, एक सेल और मिला, ये ऐसा मिला, ये बहुत सारी सेल मिल गई, तो क्या बन गया? टिश्यू। तो टिश्यू देखो कहाँ मिलेगा हमको? यहाँ पे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा? ये नाइडेरियंस में एंड टिनोफोरा में। बस समझ गए? दिख रहा है ना कि सबसे कम डेवलप कौन था? प्रोटोजोआ। फिर इससे डेवलप क्या हुआ? ये पोरीफेरा था। फिर क्या हुआ? देखो नडेरिया और टिनोफोरा। और समझ गए? यहाँ पे सेल मिला, यहाँ पे टिश्यू मिला, और यहाँ पे केवल प्रोटोप्लाज्म मिला था। और समझे? तो ये हो गया, इसमें डेवलप हो गया। और उसके बाद देखो अब आगे आएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तो ये कई सारे सेल थे, तो क्या बन गया था? टिश्यू। अब जो ये है, इसमें कई सारे टिश्यू मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ऑर्गन बन जाएगा।
तो अगर देखा जाए तो आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे टिश्यू मिल गए, अरेंज हो गए और क्या बना दिया, ऑर्गन। और जहां से ऑर्गन बना वहीं से उसको हायर एनिमल बोलना शुरू कर दिए। देखो यहां से आप देखो, जो ये प्लेटी हेलमिंथेस कहाँ गया, ये था। इसके पहले जो थे मेंबर्स, ये सब लोअर एनिमल थे। जब इसके बाद आएंगे तो कहलाएगा हायर एनिमल। बात समझ गए, क्योंकि यहां से हमको क्या देखने को मिल गया था, टिश्यू देखने को मिल गया। अब देखो ये जो एनिमल्स हैं इसमें आएंगे, इसमें कौन आएगा, प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक। बात समझ रहे हो, प्लेटी हेलमिंथेस में ऑर्गन डेवलपमेंट हुआ और पूरा कॉर्डेटा तक चला गया, वहां तक इसमें डेवलप हो गया। अब देखो ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, तो सिस्टम कब बनेगा, जब एक से अधिक ऑर्गन मिलेगा। जैसे देखो ह्यूमन के कोई सिस्टम का नाम बताओ तुम लोग। हाँ, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बस समझ गए। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। खाली बैठो तो पढ़ो, तब से कुछ कुछ पढ़ते रहो, सवाल कोई मैथ्स निकालो, हल सॉल्व करो, क्यों पढ़ रहे हो। वाह। चलो अगला देखो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ फंक्शन, मतलब जब एक से अधिक ऑर्गन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब जो ऑर्गन सिस्टम बनेगा ये सब किस में देखने को मिलेगा, हायर लेवल में। बस समझ रहे हो। अब ये हायर एनिमल कौन आएगा, प्लेटी हेलमिंथेस के जो बाद में है। ये देखो जो प्लेटी हेलमिंथेस के बाद है सब किस में आएंगे, हायर एनिमल में। अब एक बात सुनो, अब ये एकदम नीट लेवल की बात क्वेश्चन आएगा इसमें, लेकिन तुम लोग में भी है, सुनो ध्यान से। देखो क्या कहलाएगा, मान लो पूछा जाए कि पहली बार टीसू किस में देखा गया, इनमें फाइलम में पहली बार टीसू कहाँ पे देखा गया, यहाँ बस। देखो टिश्यू क्या लिखा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ आया, नाइडेरिया में, नाइडेरिया में। और कहाँ से में आया, टिनोफोरा में। यहाँ से कुछ टिश्यू में देखने को मिला और यहाँ देखने को मिल गया। मतलब अगर पूछा जाए तो इसका मतलब नाइडेरिया में कहाँ गया, और ये टिनोफोरा, ये इसमें समझ गए, ये है नाइडेरिया और टिनोफोरा में। इन सिलेंट्रेटा है ना, ये सिलेंट्रेटा नाइडेरिया, तो नाइडेरिया बोलते हैं, समझ गए। अब देखो आगे देखो, अब ये जो ऑर्गन बन गया ये सब में देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला हो गया बेसिस, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पांच थे, पांचों समझ गए, आया समझ में। अभी पहला है, क्या था, बस पहला वाला, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इधर देखो, अगर मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मान सकते हैं ना। इसके जो ये है ना, ये एक दीवाल है, तो बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल नहीं, सेल मेम्ब्रेन। समझो ये सेल मेम्ब्रेन को हटा दो तुम, इसको इसको हटा दो, कुछ बचा है, ये जो बचा है यही कहलाएगा प्रोटोप्लाज्मिक, मतलब जो मेंबर इसमें होगा, इसके अंदर सेल की वाल नहीं पाई। जो हम एग्जांपल दिए थे इतना अच्छा तुम उसको समझे नहीं, बस वही था ये, समझ गए। अब देखो, अब पहला पहला बेसिस हो गया क्या, लेवल ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा आएगा, देखो दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा, अब यहाँ पे देखो ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब देखने को मिलना चाहिए। अब इसी के आधार पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हाँ सुनना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है कंप्लीट। बात समझ गए। देखो अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर केवल और केवल एक ही ओपनिंग है, तो ये है, इसी से ये खाना खाएगा और इसी से बाहर भी डालेगा। बात समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम।
अब ये देखो, ये लिखा है ना यहाँ से, देखो ना एग्जाम्पल, ये नाइजीरिया से लेके, नाइजीरिया और प्लेटी हेलमिंथीज में क्या पाया जाता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी में आएगा बेटा। अभी जब अभी अभी केवल अभी उस पर मत जाओ। हाँ उसी में आएगा, प्लेटी हेलमिंथीज में टेप में आएगा ना। हाँ हाँ, जो जो इसमें आएगा उसमें प्लेटफॉर्म प्लेटी हेलमिंथीज में। अभी तो केवल इतना समझते चलो, अभी जब पूरा शुरू होगा तो बात ये पकड़ने की मिलेगी, तुझे समझ आएगी। अब दूसरा हो गया कंप्लीट। तो कंप्लीट में क्या होगा? इसमें दो ओपनिंग होगी, माउथ और एनस, दोनों ओपनिंग होगी तो क्या कहलाएगा वो? कंप्लीट। अगर एक ओपनिंग है तो क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट। अब इसी को जानते हो, एक दूसरा वर्ड बोलते हैं ब्लाइंड सैक टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन तुम लोग को नहीं जानना है, तुम लोग को केवल जानना है कि ये इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। बात समझ गए? तो क्या क्या हम लोग बात पढ़े? एक तो पढ़े बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, टेबल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा क्या पढ़े? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट अगर बोल दिए तो उसका मतलब समझ जाओ क्या होगा? एक ही ओपनिंग। अगर कंप्लीट होगा तो उसमें क्या है? दो ओपनिंग है ना। अब जब जहां जहां भी आएगा, अब यहाँ पे तो एक मोटा मोटा एग्जांपल लिखा है कि नाइजीरिया में और प्लेटी हेलमिंथीज पाया जाता है। अभी तुमको जब अंदर पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिक एग्जांपल मिलेगा, बोलेगा कि इस वाले ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट है, इसमें क्या है? कंप्लीट है। तो अब वहां पे हम ये सब बताएंगे नहीं, जब वहां पे बस ये बता देंगे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, इसका मतलब तुम क्या समझ जाओगे? एक प्रकार का ट्रेनिंग दी जा रही है, एनिमल किंगडम पढ़ने की ट्रेनिंग है। बस समझ गए? जैसे कभी किसी की ड्यूटी लगती है चुनाव में ना, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे जाना है, कैसे वोट लेना है, कैसे स्याही लगाना है। तो लोग एनिमल किंगडम पढ़ने की ट्रेनिंग है ये, समझ गए? अब देखो, अब अगला है बॉडी की सिमेट्री। थोड़ा सा इसको समझो ध्यान से। जैसे सिमेट्री मतलब देखो ना, हम क्या, हाँ, अगर अगर उसको, जैसे ये क्या है ना, ये जो बोर्ड है तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये सिमेट्रिकल है ना। मतलब सिमेट्रिकल मतलब ये इधर उधर टेढ़ टाढ़ नहीं है, ये एकदम बराबर है। इसको बढ़िया बीच से अगर काट दोगे तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। चाहे इधर से काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे कोने से काटो, ये बराबर दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। और समझ गए? अगर मान लो हम ये कुछ ऐसा बना दें, ऐसा ऐसा, ये लो, देखो अगर इसको तुम ऐसे काटोगे तो सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसी बात को सिमेट्री बोलते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, याद करो, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं। अब इसको समझना है, देखो, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट ऑन टू साइड ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी बेस्ड ऑन द सिमेट्री। सिमेट्री एनिमल्स आर टू टाइप्स। मतलब अगर इसको ऐसे बीच से डिवाइड करना है तो इसको एक सेंटर मान लेना है, इस सेंटर से होके अगर हम एक लाइन पास करें, उसको काट दें, तो दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाए, उसको बोलेंगे सिमेट्री है। अगर वो नहीं डिवाइड हो रहा है तो बोलेंगे सिमेट्रिकल नहीं। जैसे अगर मान लो ये ऐसे यहाँ बढ़ा होता है, ऐसे इसको ऐसे कट करते तो दो भागों में इक्वल बराबर भागों में डिवाइड ना होता, ये क्या कहलाएगा? ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखो, ये जो सिमेट्री के आधार पे इसको 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 हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। देखो, एक हो गया एसिमेट्रिकल और दूसरा हो गया सिमेट्रिकल। अब देखो, एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? अगर उसके बॉडी को कहीं से काटोगे दो भाग में डिवाइड नहीं होगा। इसमें क्या आएगा? देखो, जो पोरीफेरा के मेंबर्स हैं, जो पोरीफाइलम पोरीफेरा के मेंबर हैं, सारे क्या होते हैं? ए सिमेट्रिकल। आएगा यार, अभी पढ़ा तो सुन, बोल दो, अभी तो बता रहे ना पोरीफेरा समझो। जो पोरीफेरा के मेंबर होंगे वो सारे होंगे एसिमेट्रिकल। और यहाँ पे देखो लिखा है स्नेल्स, ये दिखाई दे रहा है, पहचानते हो उसको? इसको तुम अगर काटोगे ना तो बड़ा इक्वल भाग में कटेगा नहीं, है ना, बजाते हैं तू तू वाला, वो कभी इसको 20 से काटोगे, इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, कहीं बराबर भागों में बटेगा नहीं। तो ये भी, और जितने भी पोरीफेरा होते हैं मोस्टली सारे कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। अभी ये तो केवल की पॉइंट है, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे इसके अंदर तो और फिर से पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? ये सब क्या है? एसिमेट्रिकल। अब देखो ये हो गया। अब दूसरा देखो क्या है? सिमेट्रिकल। अब देखो, जो सिमेट्रिकल होती है इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको सेंटर से काटेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये ना दो टाइप का होता है, समझ रहे हो? जो सिमेट्री है, जो ये सिमेट्रिकल है, ये दो टाइप की होती है।
बहुत कवाहत है इसमें। देखो अब ये दो टाइप कैसे होता है, एक होता है रेडियल सिमेट्री, अभी एक आगे मिलेगा बायलेटरल सिमेट्री। इन दोनों का मतलब समझो। देखो जैसे मान लो ये है मेरे पास डस्टर, हाँ, ये डस्टर ही तो मिट जा रहा है इससे। ये ये मान लो है सर्कुलर है ये, अगर इसको ऐसे रख दे और इसको ऐसे बीच से काटें, चलो यहाँ बना दे रहे हैं, मान लो ये है, अब यहाँ एक सेंटर होगा, इसको तुम चाहे इधर से काटो, चाहे इधर से काटो, चाहे इधर से काटो, चाहे इधर से काटो, कहीं से भी काट दो, बस सेंटर से होके जाना चाहिए, ये दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा हो जा रहा है तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। बात समझ रहे हो? बात समझ आई? इसको चाहे जहां से काटो, अगर दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा, बस बात क्या है कि वो जो ये सेंटर है, लाइन वहां सेंटर से होके जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो कहलाएगा ये रेडियल सिमेट्री है। अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा, क्या होगा आगे देखेंगे। अब देखो ये रेडियल सिमेट्री में क्या क्या आते हैं। कैन नॉट डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हार्ट ऑफ एनी वर्टिकल प्लेन अलोंग द सेंट्रल, मतलब ये अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, कैन नॉट नहीं, कैन बी डिवाइडेड। इसमें क्या क्या आएगा देखो, पोरीफेरेंस आएंगे, एडेरिया आएगा, टिनोफोरा आएगा और इकाइनोडर्मेस आएगा। अभी आगे पढ़ेगा जो ये पढ़ा था ना, एस्केल्मेंथिस, इकाइनोडर्मेटा, फिर आगे मिलेगा उसमें फाइलम। तो ये इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा, निडेरिया और टिनोफोरा, ये ऐसे मेंबर हैं जो कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। डाइजेस्ट हो रही बात? हाँ चलो, इसे ये देखो, ये लिखा गया देखो, इसको कहीं से काटोगे ऐसे, हाँ हाँ, अगर अगर देखो, अगर लिखा है पोरीफेरा दिया है तो उसको ऑप्शन के अनुसार एसिमेट्रिकल लगाएंगे। सुनो पहले ध्यान से सुन लो भी मेरी बात। अगर पोरीफेरा दिया है उसको क्या लगाएंगे, एसिमेट्रिकल। समझ गए? अगर मान लो, अब देखो उसमें लिखा था मोस्ट ऑफ द पोरीफेरन ना, इसका मतलब इसकी कुछ स्पीसीज हमें मिलेगी जो कि बायलेटरल सिमेट्री होती है, और सॉरी रेडियल सिमेट्री होती है। अब कुछ ऐसी भी होंगी जो कि एसिमेट्रिकल होगी, बाकी मोस्टली जो होगी वो, सॉरी मोस्टली जो होगी वो एसिमेट्रिकल होगी, कुछ ऐसी होंगी जो कि रेडियल सिमेट्री। ऐसे नहीं देगा बेटा, वो समझदार है, सब मिला के नहीं देगा ना, ऐसा कि कुछ दिया है। और फिर एसिमेट्रिकल में लिखोगे, और क्या। अगर केवल पूछ रहा क्या है वो पूछो तो वो एसिमेट्रिकल में आएगा, और समझ गए। अगर कोई अलग अलग डिफरेंट करके देगा तो अलग लिखना पड़ेगा। हाँ, अब देखो आगे देखो, अब दूसरा आएगा ये बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल मतलब बाय मतलब दो, तो मतलब इसका क्या है कि कोई ऐसा प्लेन है, अगर वहां से पास करोगे तभी ये दो भाग में डिवाइड होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी है देखो, अगर कोई ऐसे बीच से काटना शुरू करे और सीधा काट दे, तो आधा इधर आधा इधर एकदम बराबर भागों में बटेगा, है ना। अगर मान लो कोई ऐसे यहाँ से काट दे तो बराबर रहेगा? नहीं रहेगा, इधर हाथ है इधर पैर है, और समझ रहे हो। ऐसे कोई तिरछा काट दे, इधर से काट दे, इक्वल भाग नहीं बटेगा। देखो जो देखो लो इसको, अगर इसको ऐसे काटेंगे तो डिवाइड हो रहा है, अगर ऐसे काट दो, देखो यहाँ ये दोनों बड़के वाले निकल गए ज़्यादा, ये वाला इधर कम पड़ गया, बोलेगा ना भाई एक हमको ही दो। इसका मतलब क्या है, ये रहेगा, ये कहलाएगा बायलेटरल सिमेट्री में। मतलब ये हो गया बायलेटरल सिमेट्री। अब देखो इसमें आएगा क्या क्या, अब इसमें आएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कार्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कार्डेटा तक सारे कैसे होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। समझ में आया? एक बात और सुनो, राज की बात सुनो, जो रेडियल सिमेट्री जिसके अंदर पाया जाएगा, जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाया जाएगा, उसका मतलब वो अभी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। जो जो रेडियल से बायलेटर में गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया, कुछ को छोड़ के। बाकी एक्सेप्शन मिलेगा, अभी बताएंगे।
लेकिन अभी यही समझना है। इसका मतलब अगर शुरू शुरू में रेडियल सिमेट्री होगा, इसका मतलब अभी वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। जैसे बाइलेटरल हुआ, इसका मतलब अब वो डेवलप्ड हो गया। बात समझ गए? एक ये भी फीचर्स है। तो ये कहलाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। और ये कहाँ से होगा? प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक। एक इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है उसको छोड़ के, जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है उसके जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसको छोड़ के सारे क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। समझ में आया? एडल्ट मतलब कंडीशन होती है लार्वाल कंडीशन। लार्वा एग होगा, फर्टिलाइज करेगा, लार्वा बनेगा, उसको एडल्ट बनेगा। तो लार्वा में तो होता है, एडल्ट में नहीं होता। अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो इतना बात समझ में आया। क्या क्या पढ़े? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा क्या पढ़े? बॉडी की सिमेट्री, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो, अब ये आएगा जर्मिनल लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर। देखो इसको समझो थोड़ा सा, इसका मतलब क्या होता है। देखो जो जर्मिनल लेयर है ये दो टाइप होते होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लो का मतलब होता है दो, समझ रहे हो? डिप्लो का मतलब होता है दो, और ट्रिप्लो का मतलब होता है तीन। तो अगर किसी के ऑर्गेनिज्म में केवल और केवल दो लेयर है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, तो उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर उसमें तीन लेयर है, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली और एक दोनों के बीच में, तो क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बस समझ गए? तो ये कहलाएगा जर्मिनल लेयर, या इसको एम्ब्रियोनिक लेयर बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक लेयर इसको क्यों बोलते हैं? इसको एम्ब्रियो लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तभी ये बनते हैं, उसमें बनते हैं, इसलिए बोलते हैं या तो एम्ब्रियोनिक लेयर बोलो या तो इसकी जर्मिनल लेयर बोलो। अब ये कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के होता है। दो होगा तो डिप्लोब्लास्टिक, अगर तीन होगा तो क्या कहलाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो कुछ वो है, समझेंगे। डिप्लोब्लास्टिक अगर टू जर्म लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक, और कौन कौन सी होगी? एक होगी इक्टोडर्म जो कि बाहर साइड होगी, और एक होगी इंडोडर्म जो कि अंदर साइड होगी। अगर बाहर इक्टोडर्म, अंदर है तो इंडोडर्म। अब ये किस में पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आपकी नाइडेरिया में और टिनोफोरा में। समझ रहे हो? डिप्लोब्लास्टिक किस में होगा? नाइडेरिया में और टिनोफोरा में। अब देखो यहाँ पे ये है डिप्लोब्लास्टिक। देखो, देखो इसमें, देखो इसमें जो ये वाली लेयर है जो हम कलर कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली, एक ये वाली और एक ये, अरे एक ये वाली। देखो इसमें दो लेयर है। ये बीच वाली जो है ना, ये मीजोग्लिया है, वो लेयर नहीं है, उन दोनों को बीच में जोड़ने का काम करती है। एक ये वाली लेयर इक्टोडर्म और ये वाली लेयर इंडोडर्म। ये दो, वो लेयर नहीं है, वो गम है, गम जिससे वो जुड़े हुए हैं। वो मोटा दिखाया गया जिसे तुम समझ जाओ, समझ गए? वो लेयर हाँ बहुत पतली होती है, जैसे गम ने दो पेज जोड़ना तक चिपका दो तो क्या वो लेयर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बस ये है, इसमें ये हो गया। और देखो ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखो इसमें क्या है? ये बाहर वाली तो इक्टोडर्म है, और जो सबसे लास्ट है ये है इंडोडर्म, और ये जो बीच में है ये यहाँ पे रेड के बाद दिखाई दे रहा है कुछ कुछ, ये है मीजोडर्म। तो इसमें एक आएगा इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। इसमें केवल क्या होगा? इक्टोडर्म और इंडोडर्म। अगर दो है तो कहलाएगा डिप्लोब्लास्टिक, अगर तीन का कहलाएगा डिप्लोब्लास्टिक। समझ गए? ये किस में होगा? नाइडेरिया में और टिनोफोरा में। और ये कहाँ कहाँ होगा? ये देखो ये जो लिखा है प्लैटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। सब में कैसा होगा? डिप्लोब्लास्टिक। इसको भी देख लो एक बार ऐसे। हमने क्या बताया था? जो बाइलेटरल सिमेट्री थी वो ज्यादा डेवलप्ड प्राणी में पाया जाता था। इसी प्रकार से ये भी है, जो ज्यादा डेवलप्ड होंगे उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, जो कम डेवलप्ड उसमें क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक है। देख रहे हो? निडरिया से लेकर टिनोफोरा तक है, उसके बाद आगे से लेके पूरा क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। तो ये सारे क्या है? हायर एनिमल। बात समझ आ रही है? आ रही बात समझ में ना? बोलते क्यों नहीं?
अगला देखो, अब आएगा दिलों और दिमाग को खोल देने वाला, बॉडी का कैविटी या बॉडी की सीलोम। जो इसको समझ गया, जो सीलोम को समझ जाएगा, मान लेंगे कि वो बहुत समझदार है। समझ गए? देखते हैं आज कौन समझदारी दिखाता है। किसी के पास रिफिल वाला पेन है? लाओ दो। हाँ, रिफिल लिखते हैं ना, वो वाला पेन चाहिए। ये खुलेगा नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट वाला नहीं, ट्रांसपेरेंट वाला तो दिखता रहे। चलो अभी बताएंगे, चलो वो निकल के फिर मजा नहीं आएगा ना। चलो अच्छा, अब ऐसे देखो, पहले पहले बताओ सीलोम और कैविटी मतलब समझो। देखो, जैसे मान लो कि हम एक ऐसा क्या बना दिए, कुछ बना दिए, ये कुछ बना दिए, समझ रहे हो? इसके अंदर, ध्यान समझना, इसके अंदर कुछ डाल दिए, इसके अंदर कुछ डाल दिए, ये वाला। अब देखो, जो इसके अंदर डला है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, कैविटी बोल सकते हैं ना। ये कैविटी ऐसे तो बनती है। और ये तो ऐसे कर लो, देखो ये ऐसे कर दो, तो ये क्या है, ये कहलाएगी क्या, कैविटी। कैविटी कहलाएगी ना। एक ये क्या बनी हुई, कैविटी बनी है, और ये भी क्या बनी हुई है, एक कैविटी बनी हुई है। अब ध्यान सुनना, सीलोम कैसे बनेगा। देखो, जो जो एनिमल बहुत पहले वाले हैं, जैसे कि पोरीफेरा, पिलेंट्रेटा, उस सब में सीलोम नहीं होता। और अब अगर जब सीलोम बनेगा तो सीलोम किसको बोलेंगे, ऐसा करते हैं कि इसी के अंदर, इसी कैविटी के अंदर एक और हम दीवार बना देते हैं, ऐसे थोड़ा मोटी बनाते हैं, इधर और एक इधर, ये लो, समझ गए? देखो, ये बना दिए। अब देखो यहाँ पे इसमें दो दो दीवार हो गई, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, हो गई ना। देखो, अब इसके जो ये वाली है, जो जो इसके अंदर है, ये कहलाएगी कैविटी। मतलब ये क्या है, बस कैविटी नहीं। पहले सुनो, अभी इतना समझ पाएंगे नहीं, एक बड़ा सा उसके अंदर हमने दो ट्यूब डाल दिया। अब देखो, जो ये वाली है वो कैविटी नहीं है, ये कहलाएगी ल्यूमेन। जो ये अंदर वाली है वो कहलाएगा ल्यूमेन। अब देखो, इसके, ये रेड वाली और ये येलो वाली, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, ये वाला दिख रहा है, एक इधर स्पेस है, एक इधर स्पेस है। तो जो ये स्पेस है, इसी को बोलेंगे कैविटी या इसी को बोलेंगे सीलोम। समझ गए? एक ये ट्यूब थी, इस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब डाल दिए, तो इन दोनों ट्यूब के बीच में जो स्पेस बचेगा उसी क्या बोलेंगे, सीलोम। समझ गए? इसको क्या बोलेंगे, कैविटी। और जो इसके अंदर स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। समझे? अब देखो ध्यान से, ऐसे हम लोग के अंदर, ये हम बाहर से पूरा ढका हुआ है, एक बॉडी वाल है, इस बॉडी वाल के अंदर एक और वाल डली है, को इंटेस्टाइन बोलते हैं, डली है ना, कुछ पाइप है। मतलब ये हम लोग की बॉडी वाल है, एक पाइप है, इस पाइप के अंदर एक पाइप और डली है, इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन। जो खाना खाते हैं उसी पाइप में हो जाता है। तो ऐसे ये भी है, देखो एक ये पूरे हमारे बॉडी की वाल हो गई, और एक इसके अंदर एक पाइप और डली है, इसके और इसके बीच में जो स्पेस होगा उसी को बोलेंगे कैविटी, या इसी को क्या बोलेंगे, सीलोम। समझ गए? या उसी को क्या बोलेंगे, कैविटी, या उसी को क्या बोलेंगे, सीलोम। अरे, स्पेलिंग इसकी होगी COELOM ना। तो ये ये जो कैविटी बनी, इन दोनों बीच की वाल की स्पेस है, जो इंटरनल की है और जो बाहर की है। अब देखो, अगर तुम इसको ना यहां से ऐसे काट दो, जैसे ये जो ये पेन लिए थे, कहाँ गया पेन हुआ, ये पेन जो लिए थे अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको खोलोगे तो देखो इसके अंदर ये कुछ कैविटी दिखाई दे रही है, इसके अंदर स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसको निकालो,
नहीं, अब समझ जाओ इसी में। देखो ये है, इसके अंदर जो स्पेस है वो कहलाएगा सीलोम, और इसके अंदर जो स्पेस कहलाएगा ल्यूमेन। ये मान लो इसका इंटेस्टाइन है और ये बॉडी की कैविटी है, इसके अंदर डाल देंगे, जब डालेंगे तो क्या बन जाएगा? सीलोम बन जाएगा। बस उसी तरह से ये भी है, ये वाला भी। ये क्या है? ये पूरी बॉडी कैविटी, बॉडी का वाल है, और ये इंटेस्टाइन का वाल है। इसके बीच में जो स्पेस कहलाएगा सीलोम या कैविटी। बस समझ गए? अब देखो इसको तुमने क्या करो, ऐसे काट दो। जैसे इस पेन को ले लो, ऐसे यहाँ से काट दो, और काटने के बाद इसको ऐसे देखो। बस समझ रहे हो? अब इसको ऐसे देखो, देखो कैसे दिखेगा। तो काटो ऐसे। अब ये इसको ऐसे देखोगे तो एक बाहर दिखेगा और ये एक ये अंदर। अब देखो, इसके इसके और इसके बीच में जो बचा हुआ ये क्या है? ये क्या है? ये सीलोम है। समझ रहे हो? जो इसके और इसके बीच जो बचा क्या कहलाएगा? सीलोम। और जो ये है ये क्या कहलाएगा? ल्यूमेन। ये वाला है तो ये क्या कहलाएगा? ल्यूमेन। और क्या कहलाएगा? ये वाला बेटा, तो फिर से बना, कंफ्यूज हो जाते हो तो समझो नहीं ढंग से। तो देखो, ये एक बाहर की वाल हो गई छोटी सी। अब एक इसके अंदर की वाल हो गई, उसको क्या किए? काट दिए हैं हम, है ना। अब देखो यहाँ पे जो बनेगा, ये जो है ये वाला, ये कहलाएगा ल्यूमेन। हमको इससे मतलब ही नहीं है। एक एक वाल अंदर है और एक वाल बाहर है। इसके और इसके बीच में ये पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है जो हमने कलर नहीं किया है। यही 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 कैविटी है। बात समझ गए? या यही क्या है? यही सीलोम है। बीच का स्पेस है, यही है कैविटी। बात समझ गए अब? हाँ, आ गई बात समझ में? तो हम अब देखो, तो यहाँ तो हमने स्पेस दिखाए हैं ना। हो सकता है ये एकदम टच हो जाए, स्पेस दिखाई ना दे, लेकिन दो वाल बनी और इन दोनों वाल के बीच में जो स्पेस बना वो कहलाया कैविटी, या क्या कहलाया? सीलोम। बात समझे? सीलोम मतलब, अब देखो, अब जिसके अंदर, अब यहां पे आओ, जिसके अंदर वो सीलोम नहीं पाया जाएगा वो कहलाएगा ए सीलोमेट एनिमल। अर्थात केवल एक ही वाल है, बस इसके अंदर ये केवल एक ही वाल है और कोई नहीं है, और इसके बीच में कोई नहीं था। एक वाल है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, अब ये कहलाएगा ए सीलोमेट। बात समझ गए? दूसरा देखो लिखा है, देखो ये कहाँ कहाँ पाएगा? पोरीफेरा, सिलेंटेटा, और ये टीनोफोरा होगा यहाँ पे, और ये प्लेटी हेलमिंथी। बात समझ गए? हाँ, टीनोफोरा है ना। टीनोफर्स बोलते हैं, टीनोफोरा जो है। अरे ये नहीं था फाइलम में, जो टीनोफोरा फाइलम था उसमें प्लेटिनम, तो इसमें कहाँ पाएगा? ए सीलोम। इसमें सीलोम देखने को नहीं मिलता, इसमें केवल एक ही वाल है। अगर मान लो इसके अंदर इस तरह से दो वाल आ जाए, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, ये वाली ये वाली आ जाए तो क्या कहलाएगा? अभी क्या करें? कैविटी। लेकिन जानते हो इसके पहले, इसके आने से पहले एक बात और होता है। इसके आने से पहले ये जो डेवलप हुई है ना कैविटी, ये कैविटी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, ये धीरे धीरे डेवलप होती। अगर मान लो इसके अंदर जो ये कैविटी हमने बना रखा है, देखो जो कैविटी बना रखे, देखो अगर हम इसके अंदर ऐसे कुछ और बीच में भर दें, ऐसे ऐसे यहाँ भर दें कुछ ऐसे, कुछ यहाँ भर दें ऐसे, यहाँ कुछ ऐसे भर दें, और यहाँ कुछ ऐसे भर दें, और यहाँ भर दें। यहाँ समझना। अब देखो इसके और इसके बीच में एक कैविटी बन तो रही है, लेकिन अभी इसके बीच में कुछ ना कुछ बीच में आ जा रहा है, तो पूरी तरह से बन नहीं पाई है। सुन रहे हो? कैविटी बन तो रही है, कुछ आ जा रहा है, तो पूरी पूरी बन नहीं पाई है। अगर ऐसा होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्यूडोसीलोमेट। क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोमेट। अगर ये बनी ही नहीं है तो कहलाएगी एसीलोमेट। अगर कुछ कुछ बनी है, कुछ रह गई, क्या कहलाएगी?
स्यूडोसिलोमेट। और अगर पूरी तरह से बन जाएगी तो कहलाएगी सीलोमेट। बात समझ गए? तो एसिलोमेट कहाँ पाया जाएगा? पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। स्यूडोसिलोमेट कहाँ पाएगा? ये पाया जाएगा आपका एस्के हेल्मिन्थेस में। और उसके बाद से कार्डेटा तक जितने भी हैं सब में कैसा होगा? सीलोमेट। हम लोग में भी क्या है? हम लोग सीलोमेट हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बाहर की बाल और एक बॉडी के अंदर जो होती है इंटेस्टाइन, वो भी हो गया। तो क्या कहलाया? सब कहलाया ना सीलोमेट हम लोग हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस की सॉरी एस्के हेल्मिन्थेस के बाद जो भी मिलेगा यानी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकॉन्डर्मेटा, हेमिकार्डा, सब कैसा कहलाएंगे? सीलोमेट। समझ गए? तो ये हो गया सीलोमेट वाला करेक्टरिस्टिक। क्या क्या पढ़ा? एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या पढ़े? सिमेट्री, है ना। फिर क्या पढ़े? उसका जो लेयर था जर्मिनल लेयर, डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर क्या पढ़े? बॉडी का कैविटी या सीलोम। और समझ गए? अब देखो क्या समझेंगे। ये देखो ये सीलोम, ये तीनों देखो, ये क्या है? ये सीलोम देखो, इसके बीच में खाए, और इसके बीच में देखो ये ए सीलोम, कुछ भी नहीं है, बस लेयर है इसमें, बीच में कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या है? ये सूडोसिलोमेट है। देखो ये पाउच पूरी तरह से बन नहीं गया है, तो ये कहलाएगा सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट, सिलोमेट और एसिलोमेट। समझ आ गया? अब देखो, अब ये सिलोम को थोड़ा फंक्शन देख लो, फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो रहा लग रहा है ना। अभी और है तो फंक्शन थोड़ा देख लो सिलोम का। देखो जो सिलोम होते हैं, ये जो विसरल ऑर्गन होता है उसको एकोमोडेट करते हैं। देखो विसरल ऑर्गन मतलब ये होता है जैसे किसी के अंदर हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, ये सारे विसरल ऑर्गन में आते हैं। समझ गए? हाँ, किडनी, लीवर, ये हमारा ऑर्गन है विसरल ऑर्गन। इसको हम लोग विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है और एक बाल में कवर्ड रहता है, इसलिए बोलते हैं विसरल ऑर्गन, या इसको वाइटल ऑर्गन भी बोलते हैं। अब देखो ये क्या करता है? उस बॉडी को एकोमोडेशन देता है। जैसे मान लो कि तुमको कहे कि तुम इतने पे खड़े रहो, हिलना नहीं, तब तक खड़े रहोगे, कुछ ना आएगा ना, हिलोगे। मान लो तुमको हम इतने एकदम बर्फ में फ्रीज कर दें इतने पे करके, और तुम ऐसे कर खड़े रहोगे, तो अरे यार इसे करो नहीं, मर जाएंगे, इसे करोगे ना ऐसे। इसका मतलब है कि अगर ये सोचो ये वाली कैविटी ना होती, ये वाली, इसके बीच में स्पेस ना होता, तो जो इसके अंदर मान लो यहाँ पे किडनी है, अब बेचारी इधर उधर ना हिल पाती, इतने पे एकदम जाम, अपना काम करना बंद कर देगी, मर जाएगा। और समझ गए? तो इसका मतलब यही है। तो क्या देती हैं ये? एकोमोडेशन देती हैं। और सीलोम फ्लूइड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द विसरल ऑर्गन। और जैसे देखो किडनी है तो उसके अंदर, उस सीलोम के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, उसको फ्रिक्शन से बचाएगी। नहीं पता लगा रगड़ रगड़ के तुम्हारे अंदर बॉडी में घाव बना देगा। क्या होता है? जैसे यहाँ से मुड़ता है जो पैर, यहाँ पे एक ऑयल टाइप का होता है, वो फ्रिक्शन को रोकता है, नहीं तो हमारी हड्डी से पड़ा 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 पड़ लड़ेगी तो पूरा टूट टाट जाएगी, सब घिस जाएगी। समझ गए? तो उसमें जैसे ना साइकिल होता है ना, साइकिल जहाँ जहाँ घूमता है ऑयल डालते हैं ना कि वो लोहा घस के खत्म ना होने पाए, ऐसे हमारे इसमें भी होता है हर जगह पे। तो क्यों होता है? तो लोगों को कहता है यार दर्द करने लगा, जॉइंट में पेन, तो मतलब वो ऑयल खत्म हो गया। बुढ़ौती में होता है ये बात, समझ गए? अभी तो नहीं होगा। तो ये होता है, यही काम करता है। और दूसरा देखो, ये शॉक ऑब्जर्वर होता है। मतलब हमारा किडनी अंदर है, ये हमारा हार्ट अंदर है, आपको ऐसे मार दिया, अब मारेंगे ये सब ऑब्जॉर्व कर लेगा जो स्पेस है। अगर मान लो डायरेक्ट कोई हार्ट को निकाल के बाहर उसमें मुक्का ऐसे मारेगा, है ना, तो वो टूट जाएगा तुरंत। अब ये है जैसे हमारा ब्रेन इस खोपड़ी के नीचे है, अगर कोई यहाँ मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको तो खोलो पहले, ऐसे मार दो एक मुक्का, समझ गए? तुरंत निपट जाएगा। तो बस यही है इसमें, ये क्या करता है? यही काम करता है। अब जानते हो मेरे दोस्तों, अभी और है सेगमेंटेशन, फिर आएगा नोटो कार्ड, फिर आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आएगा, बस इतना है अभी दिखाएंगे, सब कुछ है। मेरी बात सुनो, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी बात सुनो। देखो बात ये है, अभी जब तुम लोग उसका करेक्टर पढ़ोगे ना तो आएगा, तो किताब लेके मेरे पास आओगे, सर 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 इसका मतलब बताइए, तो इसका मतलब हम इसको बता दें अभी से। समझ गए बात को ना? ये सब याद कर लेना। चलो ठीक है, हम लोग इसको आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल कल ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो एनिमल किंगडम पढ़ने की ट्रेनिंग तुम लोग की कंप्लीट। समोसा खाओ, स्प्राइट पियो, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम पढ़ोगे। समझ गए? तब एनिमल किंगडम पढ़ोगे, अभी उसकी पढ़ने की ट्रेनिंग चल रही है।
तो कैसे पढ़ना है, अभी ट्रेनिंग चल रही। चलो ठीक है।